तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाने वाले हैं। मीन्स इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी कंपनी अगर एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा बहुत है तो हो सकता है वो कॉपी पे, पेपर पे या सिस्टम पे हो सकता है थोड़ा बहुत कोड लिखवाते हैं, ठीक है। और आपके डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग शुरू भी करते हैं और कुछ देखते हैं कहाँ तक उसको लेके जा पाते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएशंस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपने कोर जब आई थिंक मैंने कोर जावा में पढ़ाया था कि एसोसिएशंस क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्योंकि आज हम लोग उस पर जेपीए में रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं तो इसलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एसोसिएशंस में एग्रीगेशंस आता है और कंपोजिशन आता है, ठीक। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन क्वेश्चन ये, ठीक है। तो एसोसिएशंस कितने प्रकार के होते हैं? एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है और कंपोजिशन क्या होता है? देखो, पहली बात तो जब भी हम लोग कोड लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो कुछ क्लासेस होती हैं कि ऐसी होती है कि जो कई जगह यूज होती है, मीन्स कोड रियूजेबिलिटी के पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो एड्रेस क्लास है, हम भी डेवलप कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट में और कोई अदर बंदा भी उसी सर्विस पे काम कर रहा था, हम सर्विस मान लो काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय क्लास अगर बनाई तो दूसरा बंदा दूसरे पैकेज में कोई एम्प्लॉय क्लास नहीं बनाएगा ना, तो वो क्या करे, हमारी बनाई हुई क्लास को यूज कर लेगा, ठीक है। हो सकता है दोनों को अगर एक साथ में जरूरत पड़ गया कि हम अपने कोड लिख रहे थे तो मुझे एम्प्लॉय क्लास की जरूरत पड़ गई, मैंने बना लिया। उसी टाइम पे हो सकता है दूसरा बंदा भी कोड कर रहा हो, उसको भी एम्प्लॉय क्लास की जरूरत पड़ गई तो उसने भी बना लिया। बट जब हम लोग मर्ज करने जाएंगे कोड को तब हम क्या करेंगे, एक क्लास को रिमूव कर देंगे, दूसरी कॉमन एक सिंगल बनी रहेगी उसमें। तो कहने का मतलब एक ही एम्प्लॉय क्लास रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक सर्विस में मल्टीपल क्लास एम्प्लॉय क्लास बार हर डेवलपर अपना अपना नई क्लास बना ले, ठीक है। तो कोड रियूजेबिलिटी पर्पज से क्या होगा कि मान लो हमारे पास एग्जांपल में कोई एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस क्लास है जो कि एम्प्लॉय हैविंग, एम्प्लॉय भी एड्रेस रख सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉय के अलावा और भी पर्सन भी एड्रेस रख सकता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कहने का वो कई जगह यूज हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय हैविंग एड्रेस, तो वो वहाँ पे क्या हम लोग क्रिएट करते हैं, हैजर रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो हैजर रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग कोड को रीयूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे रिलेशनशिप इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स है आपस में उनको उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो कोई किसी न किसी तरीके से हम उसको कोड को रीयूज करते हैं कोई ना कोई रिलेशनशिप के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा एसोसिएट एग्रीगेशन है और कंपोजिशन है, ये भी कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो एक इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसोसिएशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे कि एग्रीगेशन, कंपोजिशन। एग्रीगेशन किस टाइप का है, ये हमारा एक तरीके से कंपोजिशन टाइट एसोसिएशन बना बाउंड बनाता है और ये हमारा एग्रीगेशन लूज बाउंड बनाता है, एक तरीके ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इस अगर मान लो यहाँ पे मैंने जो बताया रिलेशनशिप एम्प्लॉय हैविंग एड्रेस, एम्प्लॉय के अंदर आपने एड्रेस को एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय, अगर मान लो एक जेन्युइन एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कॉलेज है, मान लो कॉलेज है और कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक। कॉलेज है और डिपार्टमेंट है, कोई स्टूडेंट है। अगर डिपार्टमेंट गायब हो जाता है तो स्टूडेंट तो मीन्स स्टूडेंट एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट्स अगर मान लो खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट की एग्जिस्टेंस रहेगी, है ना। अगर कॉलेज भी खत्म हो जाता है तो भी स्टूडेंट की एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे हमारा हैजर रिलेशनशिप है और दूसरा हमारा क्या कह सकते हैं, एक तरीके से कि चाइल्ड अगर हमारा जो है, अगर पेरेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं रहता है तो चाइल्ड की एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो एक तरीके से लूज बॉन्ड कह सकते हैं, लूज कपलिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, लूज कपलिंग कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैन और उसका हार्ट, ठीक है। अगर हार्ट बंद हो जाता है तो हमारा क्या कहते हैं, इंसान रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक तरीके टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, एक तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइटली बाउंडेड भी कह सकते हो। और एक तरीके से ये पार्ट ऑफ रिलेशन, मतलब हार्ट जो है हमारे
शरीर का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें हैज अ रिलेशनशिप नहीं, इसमें बोलेंगे पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक। पार्ट ऑफ है, जो हार्ट जो होता है पार्ट ऑफ मैन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा, इसमें क्या होगा कि चाइल्ड जो है, चाइल्ड अगर पेरेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं रहता है तो चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं रहेगा, चाइल्ड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिशन हमारा, उसको हम कहते हैं। तो अगर मान, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, इसमें पढ़ भी लेना डिपेंडेंसी, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, एग्रीगेशन, रिलेशन, हैज अ रिलेशनशिप, कंपोजिशन, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको कह सकते हो कंपोजिशन क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, वेरेज एग्रीगेशन वीक एसोसिएशन। क्योंकि ये एसोसिएशंस के पार्ट है तो हम श्योर ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि ये एसोसिएशन ही है, जो हमारा कंपोजिशन है वो एसोसिएशन ही है। तो इस ये किस टाइप का एसोसिएशन है, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और एग्रीगेशन हमारा क्या है, एक तरीके से वीक एसोसिएशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक अब शुरू होने वाला है, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलने वाले हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो इंटिटीज एंड एसोसिएशन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कोड को रीयूज करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में और भी रीजन होते हैं कि अगर मान लो हमारे पास में कुछ मान लो हमारे पास में कॉलेज की ही बात अगर करते हैं, कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपको अगर कोई फ्रंट एंड पे ग्रिड बनानी है, ठीक है, या कुछ शो कराना है फ्रंट एंड पे, वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको सारा कुछ चाहिए, आपको कॉलेज भी चाहिए, उस कॉलेज में एक नंबर और एक कॉलेज, जो कॉलेज है, मान लो सारे कॉलेज इंडिया में जितने कॉलेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऊपर डालनी है, ठीक है। तो कॉलेज में जो हमारे एक कॉलेज है उसमें कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, या कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज है उसके अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो उसको कितने, एक तरीके से उसके कितने डिपार्टमेंट उस कॉलेज के अंदर है, ठीक है, वो भी इन्फॉर्मेशन मुझे शो करानी है। और वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें कितने टीचर पढ़ाते हैं उस डिपार्टमेंट में, वो भी हमें कुछ फ्रंट एंड पे शो कराना है, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टीचर है, या वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, वो हमें एक तरीके से शो कराने। तो हमें अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए बेस्ड ऑन हमारा पेरेंट टू चाइल्ड ऐसा करके रिलेशनशिप, सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और क्योंकि हमें उसी तरीके से वहाँ पे ग्रेड में शो कराना है, तो हम अगर अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, मान लो कॉलेज का अलग क्लास बना लिया, ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कॉलेज अलग बन गया, इसके साथ में हमारा क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट क्लास अलग बन गई, स्टूडेंट क्लास अलग बन गई, और टेबल भी अलग अलग बन गई उसी तरीके से। बट आप जब फेच करने जाओगे डेटाबेस से तो क्या होगा वहाँ पे कि आपको अलग क्वेरी मारनी पड़ेगी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और एक अलग क्वेरी मारनी पड़ेगी डिपार्टमेंट के लिए, अलग क्वेरी मारनी पड़ेगी टीचर्स के लिए, अलग क्वेरी मारनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग क्वेरी मारनी पड़ेगी आपको हर बार, ठीक है। तो इसमें जबकि इसके बाद में फिर आपको रिटर्न करवाना, अगर एक ही ऑब्जेक्ट, आपको एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना पड़ेगा ना, या फिर आप क्या करोगे, फिर हर क्वेरी मीन्स फ्रंट एंड से फिर 4 क्वेरी अलग अलग आएंगी, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया आपने तो 4 क्वेरी अलग अलग आएंगी। क्यों, क्योंकि कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग क्वेरी आएगी, क्योंकि क्लासेस का कोई आपस में रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर रिलेशनशिप बनाया कि अगर मान लो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर लिस्ट ऑफ हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यानी कि आप कॉलेज की भी इंफॉर्मेशन भर दोगे और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का डिपार्टमेंट का आपने रेफरेंस भी दे दिया। इसके बाद में डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट या लिस्ट ऑफ टीचर्स बना दिया एक ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया कि नहीं, हैज अ रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे, अब इससे क्या होगा कि एक ही एपीआई बनेगी और एक ही एपीआई में सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और वो एकदम से क्या कहते हैं प्राइमरी की, और सॉरी प्राइमरी की यहाँ पे क्या आता कह सकते हैं टेबल में, क्योंकि वहाँ पे बनेगा, ठीक है। प्राइमरी की कैसे, प्राइमरी की फॉरेन की, जो हमारा क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट है या हमारा कॉलेज है,
एक कॉलेज में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या बनना है, 1 to मैनी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम कहें कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, तो 1 to मैनी टीचर्स का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और अगर वो एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1 to मैनी स्टूडेंट का रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और कौन सा मैं भूल गया 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये सारे रिलेशनशिप हम यहाँ पे, मैं देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप जो हमने बताया कि रिटर्न करवाना है, तो सिंपल आपने रिटर्न करो एज ए रिलेशनशिप यूज कर लिया। बट टेबल जब हम लोग क्रिएट करेंगे, तो टेबल में हम लोग कैसे रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है। जिससे कि अगर टेबल में प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं होगी, तो अगर हम डिपार्टमेंट या कॉलेज ऑब्जेक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज का ऑब्जेक्ट निकालना चाहते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट के एक, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज का अगर एक ऑब्जेक्ट निकालना है, तो उसके साथ में सारे डिपार्टमेंट्स हमारे फेच हो जाएं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप टेबल के में भी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, ठीक, रेफरेंस देना पड़ेगा प्राइमरी की और फॉरेन की का, ठीक है। और या प्राइमरी की और फॉरेन की का, क्योंकि अगर एक प्राइमरी की है, अब मुझे लगता है कि मुझे बोर्ड में बताना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक्चुअली सेटअप नहीं क्रिएट की यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको एक तरफ से हम पढ़ लेते हैं। तो एंटिटीज कैन कंटेन रेफरेंसेस टू अदर एंटिटीज, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आइदर डायरेक्टली और डायरेक्टली एज एन एम्बेडेड प्रॉपर्टी और फील्ड इनडायरेक्टली बाय कलेक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ सम सॉर्ट्स, जैसे एरेज हम लोग यूज कर सकते हैं, सेट भी यूज कर सकते हैं, डेटा मीन्स एंटिटीज में भी हम लोग इस तरीके से कलेक्शन यूज कर सकते हैं। सेट, लिस्ट, मैप तो आई थिंक नहीं यूज करते हैं, बट यूज करते हैं, ठीक है। एरे, तो ये सारा रिलेशन मोस्टली हम लोग सेट और लिस्ट ज़्यादा डेटा एंटिटीज में यूज करते हैं, ठीक है, कलेक्शन में। मैप मैंने यूज किया नहीं एक्चुअली, ठीक। दीज एसोसिएशंस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग फॉरेन की रिलेशनशिप इन द अंडरलाइंग टेबल, ठीक। For these foreign key will rely on primary IDs used by participating table. When only one out of two entities contain reference to other, the association is unidirectional. If the association is mutual and both entities refer to one another, it's bidirectional. मतलब रिलेशनशिप जो हम लोग बनाते हैं, तो यूनिडायरेक्शन बना सकते हैं और बाई डायरेक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन ये हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर बाई डायरेक्शन बनाएंगे तो भी ओनर जो हमारा होता है, ओनर हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। तो हमें किसी न किसी को ओनर बताना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा अपडेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या तो ये यहाँ पे बाई डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन रिलेशनशिप हो सकता है। बट हम लोग जब एंटिटी क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक। अगर देखो यूनिडायरेक्शन आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो एक साइड आप यहाँ पे एक साइड आपको क्या कहते हैं, नोटेशंस यूज करना है, ठीक है। जैसे 1 to 1 अगर यूज करना है, तो एक साइड यूज करना है। अगर बाई डायरेक्शन रिलेशनशिप बनाना है, तो दोनों साइड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा सारा कुछ, क्योंकि हम सारा कुछ कोड के जब बताएंगे वहाँ पे, तो सारा कुछ समझा देंगे उसी में ही, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लो। हाइवन एंड वन एंड, देखो कोई हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बोला डिपा कॉलेज हो गया, या एम्प्लॉय एड्रेस के लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय एड्रेस कंपनी का ही एग्जांपल है, ठीक है, कोड में। तो हमारे पास जैसे कि एम्प्लॉय हो गया और एड्रेस हो गया। तो एम्प्लॉय हैविंग, हम एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट ऑफ हमने एड्रेस बना लिया, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिस्ट ऑफ एड्रेस बना लिया, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोड दिखाता हूँ। हमारे पास में ये एम्प्लॉय है, और अगर एम्प्लॉय, या मैं कंपनी से चलता हूँ, ठीक है, कंपनी हमारे पास है,
कंपनी में हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ, अभी देखो अभी जो मैंने, एक बार मैं याद दिला देता हूँ, मैंने जो कोड लिखा हुआ था आपको दिखाता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप प्रॉपरली नहीं क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक। मेरे पास कंट्रोलर था, एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये हम बना चुके थे ऑलरेडी से। तो यहाँ पे देखोगे आप, जैसे कि गेट एड्रेस हो गया, गेट ऑल एड्रेस, और गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ऐड एम्प्लॉय, ऐड एड्रेस, ये वाला है, ठीक। ऐड ये भी है, एक और है, गेट का नहीं है यार, जिसमें कि एम्प्लॉय रेफरेंस हम रिटर्न करवा रहे थे। मुझे कॉपी एफ करते हैं, ऐड का है बट गेट का कहाँ गया फिर। ये, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था कि हमें एम्प्लॉय भी चाहिए था और एड्रेस भी चाहिए था, क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे उसको शो कराना था उसी बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने कोड क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे इसीलिए लिखा था क्योंकि हम जब रिलेशनशिप जीपीए में पढ़ेंगे तब हम उसको बताएंगे आपको, ठीक है। और आज वो दिन आ भी गया है, आ भी चुका है। तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या था, एम्प्लॉय भी चाहिए था। एक एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय आईडी 123 है, उस 123 के आईडी, एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस में भी एड्रेस आईडी होगी, वहाँ पे प्राइमरी की होगी, ठीक है। क्योंकि हर एक टेबल में प्राइमरी की मोस्टली हम बनाते ही बनाते हैं, ठीक। यूनिक की होता है, डेटा को फेच करना काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो डेटाबेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे, ठीक है। इंडेक्सेस हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की जो होती है बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है टेबल में, ठीक है। तो डेटा जो हमारा है काफ़ी फास्ट हमारा एक रिट्रीवल होता है वहाँ से, डेटाबेस से। तो प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय आईडी, मान लो एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की मैंने बना लिया, और जब हम एड्रेस में आएंगे और एड्रेस में एड्रेस आईडी हमने प्राइमरी की बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा 123 एम्प्लॉय आईडी था, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में हो सकता है 2 एड्रेस 3 एड्रेस भी हो सकते हैं एक एम्प्लॉय के, ठीक है। तो एड्रेस आईडी 123, तो एक एम्प्लॉय आईडी के लिए 123 3 एड्रेस आईडी हमारे पास होंगी। तो यानी कि तो उस तरीके से एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एड्रेस होंगे, ठीक। इस तरीके से हमें वहां पे रिटर्न करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया हुआ था, एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइंड ऑल, हमने एम्प्लॉय को अलग क्वेरी मारा था, एम्प्लॉय को फेच करने के लिए अलग से क्वेरी मारा, और एड्रेस को फेच करने के लिए, अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय को फेच करने के लिए अलग हमने मारा, फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ठीक। उसको मैंने फिर क्या किया, इटरेट किया। इटरेट करने के साथ 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 में मैंने एम्प्लॉय रेफरेंस, जिसमें कि चूंकि इस एम्प्लॉय में एक्चुअली रीजन क्या था यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय आया है हमारा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि इस एम्प्लॉय के अंदर हमारा लिस्ट कोई भी लिस्ट ऑफ एंटिटी चूंकि है, एंटिटी में हमने कोई रिलेशनशिप कंपोजिशन एसोसिएशन यूज किया ही नहीं था, ठीक है। कोई भी प्रकार के एसोसिएशन यूज नहीं किया था, तो इस वजह से हमें सिर्फ डेटा जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का आएगा, हमें चाहिए था एड्रेस का भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय, अब फॉर ईच एम्प्लॉय हमें निकालना है एड्रेस, तो एक इटरेट किया इसको, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आया, एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, एम्प्लॉय की जो आईडी है, अब एक एम्प्लॉय जो है उसके करस्पॉन्डिंग हमें, उस एम्प्लॉय की आईडी के करस्पॉन्डिंग हमें एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एड्रेस रिपोजिटरी फाइंड बाय एम्प्लॉय, और यहाँ पे emp डॉट गेट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने emp डॉट गेट आईडी करके फिर हमने दोबारा क्वेरी मारा, एक तरीके दोबारा से क्वेरी मारा, तब हमें यहाँ पे एड्रेस आया। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए, इस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमें लिस्ट ऑफ एड्रेस निकाले, तो इस तरीके से मैंने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम था। तब हमें कहीं जा करके ये, फिर इसके बाद में ये जो एड्रेस आया, उस एड्रेस को हमने जो नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, अब यहाँ पे देखो कितना लंबा कोड हो गया, आप समझो, आप देख लो, इसीलिए किया था आपको समझाने के लिए। मैं चाहता तो उसी समय यूज कर सकता था, बट मुझे लगा कि हमें इस तरीके से समझाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो लिस्ट हमने फिर बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय का रेफरेंस ऐड किया हुआ था, ठीक। तब जा करके हमारा कंप्लीट बना। तो इतना, ये सारा कोड हमारा एक लाइन में हो जाएगा आपकी अब आगे चल के। तो ये हमें अलग से ये क्लास बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब
हमारा जो एंटिटी क्लास है वही वैल्यू ऑब्जेक्ट या हमारा मॉडल ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे कर सकता है हम बताएंगे यहाँ पे। और मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे एम्प्लॉय में अगर हम जाते हैं, एम्प्लॉय में नहीं, हालांकि यहाँ पे जाते हैं, एम्प्लॉय नहीं एड्रेस, हाँ एम्प्लॉय के एड्रेस रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो मैंने अलग से एम्प्लॉय आईडी बनाया हुआ था कॉलम, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी था, क्योंकि हमें उसी एम्प्लॉय के लिए हमें एड्रेस निकालना था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, जबकि दोनों दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, इनका कोई बाइंडिंग नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, किसी भी प्रकार की, ना ही हमारा कंपोजिशन है ना ही एसोसिएशन से। ठीक, और टेबल में हमने अलग से मतलब इंडिपेंडेंटली एक तरीके से मैंने आईडी कॉलम यूज, एम्प्लॉय आईडी कॉलम यूज कर लिया था, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो एड्रेस है वो किस एम्प्लॉय का है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम प्रॉपर रिलेशनशिप टेबल में रिलेशनशिप अगर भी नहीं बनाते हैं, प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप अगर नहीं बनाते हैं, तो अगर एक टेबल अगर रो डिलीट करोगे तो इजीली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉई तो होगा लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस नहीं होगा, हो सकता है किसी ने एड्रेस डिलीट कर दिया हो। ठीक, लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप प्रॉपरली क्रिएट किया तो जब भी डिलीट करने जाओगे रिकॉर्ड, तो वो एक तरीके से वार्निंग देगा, बताएगा कि आपको, क्योंकि इसके अंदर ये फॉरेन की रिलेशनशिप फॉरेन की रखता है, इस वजह से आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। पहले आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को डिलीट करो, तभी आप एड्रेस को डिलीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बेनिफिट रहता है यहाँ पे। और एड्रेस आप, दूसरा ये है कि अगर आप एड्रेस को ऐड भी करने जाओगे मैनुअली टेबल में तो भी नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि वो बताएगा इसका कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चलो इसको भी छोड़ देते, पार कर देते हैं, क्योंकि हमें टेबल में अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो इस तरीके से, तो इन सब चीज़ों को मैं रिजॉल्व करना है इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारा मॉडल ऑब्जेक्ट है मैंने अलग से बनाया हुआ था। ठीक है, एम्प्लॉय रेफरेंस और ये कंपनी रेफरेंस, इन सबको हम डिलीट मार करके इसी से काम चलाएंगे, देखना। ठीक, तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो जाएगा हमें, तो इसमें थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ इसी में ही हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, एड्रेसेस कर दो या एड्रेस लिस्ट कर दो। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम पढ़ाना चाहेंगे प्रॉपरली। इसके बाद में हमारा कंपनी जो है, कंपनी में भी हम कर सकते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट डाल दिया। बट जब हम एक चीज में, और इससे पहले आई थिंक मुझे बताना चाहिए कि ऑटो जनरेट टेबल को ऑटो जनरेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बार बार जा करके टेबल, देखो अगर यहाँ पे हम रिलेशनशिप बना देंगे, और टेबल में अगर रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें खुद मैनुअली जाके वहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप टेबल की, वो तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटो जनरेशन जो HBM2 DDL ऑटो जो होता है, किसमें, JPA में या हाइबरनेट में, उसका हम यूज करते हैं एक बार में, और हम टेबल जनरेट करते हैं। ठीक, और वो कैसे करते हैं मैं बता देते हैं आपको, इसको भी हम कमेंट करते हैं क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा अभी। तो हमारे पास डेटाबेस हम लोग ये यूज कर रहे थे, इस समय टेबल कोई है या नहीं है, बनी हुई है, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक, डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। देखो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कैन नॉट ड्रॉप टेबल कुछ बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ये दिखा क्यों रहा है इसमें।
देखो इसके लिए हमें डिलीट करने के लिए यहाँ पे पहले हमें इसको डिलीट करना होगा। अब हम डिलीट कर सकते हैं इनको। जी यार, TVL एड्रेस, इसको एक एक करके हम डिलीट मारते हैं। क्वेरी में कुछ गड़बड़ है लगता है। नाम, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक, सारी मैंने डिलीट कर दिया इसको। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोड एक बार रन कराते हैं, इसको ऑटो जनरेट करते हैं। अभी यहाँ पे देखना लॉग्स, देखो ये हमारा ये क्वेरी देखो जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल एड्रेस और क्रिएट टेबल TVL कंपनी, क्रिएट टेबल TVL एम्प्लॉय, तो तीनों देखो क्वेरी चली हुई है क्रिएट टेबल के लिए। अब ये कैसे ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे साइज देखो varchar 255, varchar 255, ठीक, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्री, अब देखो चूंकि मैंने कुछ भी दिया नहीं है टाइप में, और डेटा टाइप जो है बताया नहीं है वहाँ पे, तो टेबल का नहीं बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे varchar 255 लिया हुआ है। बट आप अगर चाहते हो तो बता भी सकते हो, कैसे बता सकते हो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी मैं चाहता हूँ एक लेक्चर में रिलेशनशिप पूरा कंप्लीट करूँ, ठीक है। क्योंकि आज पहला काफ़ी दिन बाद में वीडियो आज बना रहा था, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि काफ़ी मिस हो जाए एकदम से चीज़ें। तो हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी में, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख रहे हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज फाइल बनाई हुआ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, JPA स्प्रिंग हो गया, अगर आप क्या कहते हैं YAML कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी फाइल यूज कर रहे हो, तो इस तरीके का यूज करना है कि स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स आएगा और उसी की पैरेलल हमारा JPA आएगा, ठीक। मीन्स डेटा सोर्स स्प्रिंग की डायरेक्ट जस्ट जो है इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको। आपने अगर इसकी जगह यहाँ पे ऐसे कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मान लो ये हर की आपने ऐसे ना यूज करके आपने इसको ऐसे यूज कर रखा था, ठीक है, तो फिर वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये जो है आपने हो सकता है लिखा पूरा सही हो ऐसे, बट इसको डेटा सोर्स के अंदर अगर JPA टैग कर दिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कर दी, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जाओगे JPA के अंदर शो SQL ट्रू मैंने किया हुआ है, जिससे कि हमारा ये क्वेरी यहाँ पे दिखे, ठीक, यहाँ पे क्वेरी दिख जाए। और इसके बाद में प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट, फॉर्मेट SQL, इसके बाद डायलेक्ट जो हमारा है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायलेक्ट का काम क्या होता है, इसका काम है कि हमारा जो भी एक तरीके से हमारा एक बीच में ब्रोकर का काम करेगा, डेटाबेस और एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं जो भी लिखते हैं, और ये क्वेरीज क्रिएट करेगा, क्वेरी क्रिएट करके डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो बीच में ये वर्क करता है हमारा, यही हेल्प करता है, जो कि हमें क्वेरी से एक तरीके से कंप्लीटली एक अब्स्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, डेटाबेस से। हमें डेटाबेस से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो मेन प्रॉपर्टी है ये यूज किया, हाइबरनेट, DDL, ऑटो, और यहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, अपडेट भी यूज कर सकते हो, क्रिएट यूज कर सकते हो, क्रिएट ड्रॉप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप वैलिडेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप, हालांकि मैंने शायद याद नहीं है आपको पढ़ाया था बट हमने आई थिंक प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। तो मैं आज वो भी कर देता हूँ, ठीक, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें देखो यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, अपडेट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऑलरेडी क्रिएटेड है कुछ चीज़ें, हमें कॉलम टेबल क्रिएट हुआ, अलग अपडेट कोई कॉलम नया क्रिएट किया, टेबल या नई क्रिएट करनी, तो वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा, उसी में नया कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं क्रिएटेड है तो वो भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अपडेट ज़्यादा अच्छा रहता है, बट आपने टेस्टिंग पर्पज से मोस्टली यूज क्या करते हैं, क्रिएट और ड्रॉप। क्रिएट ड्रॉप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है कि टेस्टिंग कर रहे हो,
आपने एक बार स्टार्ट किया इस सर्वर को, स्टार्ट करने के बाद में आपने टेस्ट कर लिया जितना करना था, इसके बाद जैसे स्टॉप करोगे तो वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, जो भी स्कीमा क्रिएट हुआ होगा ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, जब फिर स्टार्ट करोगे तो फिर क्रिएट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा भी सही भी है, ठीक, टेस्टिंग पर्पज से। लेकिन मैंने आपको बताया प्रॉड पे आपको ये सब लेके नहीं जाना होता है, उसके लिए ज़्यादातर इसको एक तरीके से और मैं बताऊं, यहाँ पे जो ऑटो जनरेशन हम लोग करते हैं मोस्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट एक बना लेते हैं, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को रन कराते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे जो रिसोर्स के अंदर एक क्या कहते हैं एसक्यूएल फाइल बना करके उसमें सारी स्क्रिप्ट लिख करके वहाँ पे हम यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब कई प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते, ऑटो जनरेशन जो टेबल का है वो कई प्रकार से कर सकते हैं, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी से। दूसरा हमारा देखो क्रिएट ड्रॉप हो गया, क्रिएट करने के लिए क्रिएट हो जाएगा बट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में अपडेट में क्या, एक चीज़ मैं और बताऊं, अपडेट में क्या है कि अगर ऑलरेडी कुछ चीज़ें क्रिएट हो गई हैं और आपने उसको रिमूव करके, मान लो कॉलम हमारे पास में 3 थे, 3 में से एक कॉलम को आपने रिमूव करके फिर एक और दूसरा कॉलम ऐड कर दिया, तुमने नाम कोई दूसरा चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी में कॉलम को डिलीट कर दिया तो वहाँ पर भी डिलीट हो जाएगा, टेबल में डिलीट नहीं होगा। हाँ, आपने जो नया कॉलम दिया वो क्रिएट जरूर हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपडेट यूज करते हैं, और शायद मैंने सर्वर क्रिएट चला भी दिया है दोबारा से, तो यहाँ पे जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो मिल जाएगा। तो ये देखो टेबल क्रिएट हो गई है। अगर देखना है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इसको हम देख भी सकते हैं, इसकी क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आईडी है, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, एम्प्लॉय आईडी, इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो चुका है, ठीक। कुछ आज गर्मी भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, ऐसा है। तो इस तरीके देखो टेबल, अब यहाँ पे क्या हुआ, सारा देखो 255 सारा ही 255 है, बस ये हमने इंड टाइप दे रखा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और ये भी इंड टाइप का है, तो यहाँ पे इंट आ गया, ठीक है। बाकी ये वर्कर थे तो वर्कर यहाँ पे दे दिया आई थी। अब एक चीज़ मैं और देखता हूँ इसमें, एड्रेस में अगर जाओगे तो यहाँ पे ये इंट टाइप का है, ठीक है, ये भी हमारा इंट टाइप का है। अब यहाँ पे देखो साइज हमेशा हमारा 255 ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं। आप चाहते तो यहाँ पे साइज बता भी सकते हो, कैसे, @कॉलम यूज करोगे और यहाँ पे इसका नेम दे दोगे जो भी देना है, ठीक। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है, लेंथ, रीजन, टेबल, एक मिनट, नेम, यूनिक, इस तरीके से देखो साइज यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेंथ जो हमारी है क्या 255 है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी दे सकते हो। इंसर्टेबल है, नलेबल है कि नहीं है, मतलब जो भी टेबल क्रिएट करते वक्त आपको प्रॉपर्टीज हम लोग देते हैं कि नल रखना है नहीं रखना है, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्सिंग करनी है नहीं, इंडेक्स कॉलम है या नहीं कॉलम है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे दे सकते, यूनिक है कि नहीं है, ठीक, नलेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेंथ दे दो, साइज मतलब ना, साइज नाम से नहीं है बट लेंथ के नेम से है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप दे दो, कितना दे देते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रीट है, हालांकि यहाँ पे तो नहीं देना सही है क्योंकि नाम बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यही चीज़ हम अगर यहाँ पे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंट्री, क्योंकि कंट्री का कोई भी नाम है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक। तो पहले से आप इतना ठीक, कंट्री में हम यहाँ पे लेंथ दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना बड़ा नाम होता है कंट्री का, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा 20 करेक्टर का होगा, क्यों हम 255 करेक्टर उसको पहले से ही यूज। सिटी है, जैसे कि सिटी का नाम, किसी भी सिटी का नाम कितना बड़ा होगा, ठीक है, मान लो मैक्सिमम 30, 50 भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, उससे तब भी कम है, ठीक है। इसी प्रकार स्ट्रीट में भी दे सकते हो 50 लेंथ।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, कल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर मीन्स जो हमारा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर रिलेशनशिप, क्योंकि हम बोर्ड मैंने पूरा यहाँ पे भी सेटअप नहीं किया था और बोर्ड पे जा करके पढ़ाने का मन नहीं था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे